वाह उजाला, ये गुलाबी रंग कितना खिल रहा है तुझ पर, एकदम कमल का फूल लग रही है। वैसे गुलाबी तो क्या, हर रंग तुझ पर बड़ा ही प्यारा लगता है। मेरी मान तो तू ये वाली ड्रेस फाइनल कर दे। लेकिन मम्मी, मुझे तो वो ग्रीन वाली पसंद है। देखो ना, ये भी कितनी प्यारी ड्रेस है। हाँ तो कोई बात नहीं, मेरी बेटी को पसंद है तो तू वो भी ले ले। और मैं तो कहती हूँ अब शॉपिंग पर आई है तो मेरी तरफ से 2 ड्रेस और ले ले। सच में मम्मी, थैंक यू। गीता ने अपनी बड़ी बेटी को एक के बाद एक 4 ड्रेस एक साथ दिलवा दी, जबकि छोटी बेटी जिसका रंग सांवला था और जिसे वो कुछ खास पसंद नहीं करती थी, उसे एक भी ड्रेस नहीं दिलवाती। ये देख संध्या का चेहरा मुरझा जाता है। तभी उस शोरूम में काम करने वाला एक सेल्समैन कहता है, बहन जी, आपने बड़ी बेटी के लिए तो अच्छी शॉपिंग कर ली, अब आपकी छोटी बेटी के लिए भी कुछ कपड़े दिखाऊं क्या? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसका रंग तो दबा हुआ सा है। अगर इसके लिए कोई ड्रेस ले भी ली तो कौन सा इसके चेहरे में निखार आ जाएगा। रहेगी तो ये वैसी ही, क्यों बेकार में इसके ऊपर पैसे खर्च करने, जो है वही पहन लेगी। गीता की ये बातें सुनकर संध्या की आंखें भर आईं, क्योंकि उसकी अपनी ही माँ उसके रंग को लेकर अपने दोनों बच्चों में भेदभाव कर रही थी। वो चुपचाप उनके साथ घर आ गई। ओहो, आज तो शॉपिंग करके जैसे बस थक से गए, हालत खराब हो गई मेरी तो। सच में थक तो मैं भी गई हूँ, अब तो मैं चली रूम में रेस्ट करने। ऐसा कहकर उजाला भी अपने कमरे में चली गई और संध्या अपनी बड़ी बहन के पीछे पीछे जाने लगी। अरे ओ महारानी, कहाँ जल्दी बन ठन कर। हाँ तुझसे ही बात कर रही हूँ संध्या मैडम। मम्मी, मैं भी थक गई हूँ। क्या थक गई हूँ? चल चल कर पहले खाना बना ले, समझी? और हाँ, उजाला से भी पूछ लेना कि उसे क्या खाना है, जो उसका मन हो वही बना दे। अपनी माँ की बात सुनकर वो कमरे में उजाला के पास जाती है। मेरे लिए तो तू इडली और सांभर ही बना दे, मुझे तो वही पसंद है। संध्या कमरे से बाहर आ जाती है। क्या हुआ, क्या कहा उसने? उन्हें इडली सांभर खाना है। हाँ तो बना दे। गोरी इडली खाकर ही तो मेरी बेटी इतनी गोरी हो गई है। और मेरे लिए तो तू भिंडी की सब्जी बना दे। ठीक है मम्मी। संध्या चुपचाप किचन में चली जाती है। मम्मी को उजाला की कितनी चिंता रहती है। उसके ओढ़ने पहनने से लेकर उसके कपड़ों तक हर चीज का कितना ध्यान रखती है। उसकी पसंद का लगभग हर रोज ही बन जाता है, लेकिन मेरी पसंद का तो कभी हफ्ते में भी कुछ नहीं बनता। ऐसा सोचकर संध्या काम पर लग जाती है। संध्या के पिता जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, उस रोज बाहर जोरों की बारिश हो रही थी, जिस कारण वो देर शाम घर लौटे। गीता और उजाला तो खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन संध्या तब तक खाना नहीं खाती थी जब तक उसके पापा घर नहीं आ जाते। क्या हुआ पापा जी, आज आने में बड़ी देर लगा दी? हाँ बेटी, रास्ते में जाम की वजह से इतना ट्रैफिक था कि लेट हो गया। गीता और उजाला कहाँ है? वो आज शॉपिंग पर गए थे ना, इसलिए वो काफी थक गई थी तो सो गई। ओह अच्छा। और तुझे तो नींद आएगी नहीं जब तक तू मुझे अपने हाथों से खाना नहीं परोस देती, मेरी प्यारी बच्ची। अच्छा ये बता, तूने अपने लिए क्या लिया आज? वो मैं। संध्या की नजरें झुक गई और उसकी आंखें भर आई। समझ गया, मतलब गीता ने फिर उजाला के लिए कपड़े लिए और तुझे कुछ नहीं दिलवाया होगा। ये गीता में भी न जाने कब अकल आएगी। आप माँ को कुछ मत कहिए पापा, वो ठीक ही तो कहती हैं। भला मेरा ही रंग सांवला है तो मुझ पर क्या ही कपड़ा खिलेगा, और क्यों बेकार ही पैसे वेस्ट करने। अरे ये तुझे किसने कहा कि तू सांवली है और तू सुंदर नहीं है? मेरी बच्ची, तू तो हीरा है, हीरा। अपने बाप की नजर से देख। वो अलग बात है कि एक हीरे की परख हर जौहरी को नहीं होती। तेरा मन कितना खूबसूरत है और तुझ में जो गुण है वो सब बस मुझे ही पता है। तू फिक्र मत कर, कल तेरे पिता तेरे लिए आते आते एक बढ़िया सा सूट लाएंगे। चल अब आंसू पहुंच और चल अब चलकर खाना खा लेते हैं, या आंसुओं से ही पेट भरेगी। हाँ ये बात सुनकर अब वो मुस्कुरा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गीता हमेशा संध्या से ही घर के काम करवाती और बड़ी बेटी उजाला से कोई काम नहीं लेती। ये बात मदन भी अच्छे से जानता था, लेकिन वो जानता था कि संध्या जितने साफ दिल की है, एक दिन उसे उसका फल जरूर मिलेगा। संध्या बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसे स्कूल से कई सारे प्राइज भी मिले थे। पहले तो उसकी सांवली सूरत का मोहल्ले वाले भी मजाक उड़ाते थे, लेकिन संध्या उन सब की बातें दिल पर नहीं लेती थी और अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती थी। फिर ऐसे ही समय बीता और अब वो 22-23 साल की हो गई। एक दिन, पापा मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और IAS की तैयारी करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बिटिया। लेकिन पापा वो। क्या हुआ संध्या, खुलकर बोल मेरी बच्ची। पापा IAS की कोचिंग के लिए मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। क्या 1 लाख? तू तो जानती है बेटी, मैं प्राइवेट नौकरी करने वाला और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे इतनी महंगी कोचिंग दिलवा पाऊं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। और इसका क्या, कल को मुंह उठाकर कह देगी मुझे हेलीकॉप्टर दिलवाओ तो हेलीकॉप्टर थोड़ी न दिलवा देंगे। इसका तो बस काम है बोलना।
और वैसे भी इसकी ना तो कोई खास पर्सनैलिटी है और ना ही शक्ल। कल को इतने पैसे भी खर्च करो और इसकी शक्ल देखकर इसे कोई रखे ही ना तो मैं तो कहती हूँ जी आप अपनी उजाला को आईएएस की कोचिंग करवा दीजिए। कम से कम सुंदर है, क्या पता ऐसी सिलेक्शन हो जाए उसका। और अगर वो आईएएस बन गई तो फिर देखिए क्या बड़े बड़े घराने का लड़का ढूंढ कर लाऊंगी उसके लिए, सब देखते रह जाएंगे। लेकिन इसको पढ़ाकर क्या फायदा, ये अगर बड़ी अफसर बन भी गई, जो कि पहली बात तो नामुमकिन है, लेकिन अगर बन भी गई तो इसका रंग देखकर कोई चाय की दुकान वाला भी इससे शादी के लिए हाँ नहीं करेगा, कह देती हूँ। ये बात सुनकर अब मदनलाल को बड़ा गुस्सा आता है। मदन ने अब कुछ पैसों का इंतजाम किया और संध्या को कोचिंग दिलवाना शुरू कर दिया। हालांकि गीता और उजाला इससे खुश नहीं थे। मम्मी, इस डस की लड़की को क्या लगता है कि ये सच में अफसर बन जाएगी? बेकार ही पैसे उड़वा रही है। ये तो मैं भी जानती हूँ बेटी, लेकिन अब तेरे बाप को कौन समझाए जिसकी नजर में ये कोयले से निकला हुआ हीरा है। संध्या उनकी बातें सुनकर भी इग्नोर कर देती है और घर के काम निपटा कर पढ़ने बैठ जाती है। तब संध्या देर रात तक जाग जाग कर बस पढ़ती रहती। ऐसे ही समय बीता और बीतते समय के साथ एक रोज वो दिन आ गया जब वो आईएएस बनकर अपने घर पहुंची। अरे ये इतनी सारी गाड़ियां अपने दरवाजे पर, लगता है कोई बड़ा अफसर आया है। फिर गाड़ी से जैसे ही संध्या बाहर आई तो उन सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अपनी संध्या है ये तो। हाँ पापा, अब आपकी बेटी आईएएस संध्या बन गई है। क्या सच में? जीती रहे मेरी बच्ची। मैं जानता था कि एक दिन तुम जरूर मेरा नाम रोशन करोगी। संध्या अपने माता पिता का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाती है। एक रोज, पापा ये अभिनव है, आई मीन आईएएस अभिनव, ये मेरे साथ ही काम करते हैं और क्या बेटी? और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अभिनव दिखने में लंबा चौड़ा गोरा रंग का जवान था। उसकी पर्सनैलिटी देखकर उजाला को भी वो पसंद आ जाता है। मम्मी देखो तो कितना हैंडसम लड़का मिल गया उस संध्या को। हाँ बेटी, लेकिन वो सुंदर लड़का उसके साथ बिल्कुल मिसमैच है। एक चांद लगता है तो दूसरा रात। चांद तो चांदनी के साथ ही अच्छा लगेगा, यानी कि तुम्हारे साथ। अब मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। मैं अभी जाकर तुम्हारे पापा से इस बारे में बात करती हूँ। गीता मदन से जाकर इस बारे में बात करती है। मैं तो कहती हूँ अपनी बड़ी बेटी उजाला की शादी उस अभिनव से करवा देते हैं। दोनों की जोड़ी खूब अच्छी लगेगी। वो सांवली संध्या से उसका मन तो कुछ दिन में भर जाएगा। फिर कहीं उसने शादी से इनकार कर दिया तो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन संध्या और मदन उनकी ये बातें सुन लेते हैं और ये संध्या पहली बार गुस्से में अपनी माँ से बोलती है, बस माँ, अब और नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे सांवली हो तो क्या हुआ? बचपन से लेकर आज तक मुझे सांवली होने का ताना देती आई हो। मुझ में और दीदी में तुमने कितना भेदभाव किया, लेकिन मैं चुप रही। हमेशा उनकी पसंद के कपड़े, उनकी पसंद का खाना इस घर में आया, लेकिन मेरी मर्जी कभी आपने नहीं पूछी। यहाँ तक कि कभी अगर मेरी पसंद की चीज भी मुझे मिली तो वो भी आपने उजाला को दे दी। लेकिन बस अब और नहीं। अभिनव मेरा प्यार है, अब मैं उसे किसी और को नहीं सौंपूंगी। और वो भी मुझसे प्यार करता है। कम से कम वो आपकी तरह नहीं है जो रंग देखता है। सच कहूं मम्मी, तो कभी कभी मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि मैं आपकी सगी बेटी हूँ भी या नहीं, क्योंकि आपने तो मेरे रंग के कारण मुझे कभी वो प्यार दिया ही नहीं। उसकी ये बात सुनकर गीता को भी अब अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगती है। और अब वो कुछ दिन के बाद खुशी खुशी उनकी शादी करवा देती है।